Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 2, globe, latitude, and longitude, and we have done the brief description of these two topics. Now, in this class, we will calculate the time. How we calculate the time with the help of which thing? With the help of latitude, with the help of longitude, we will see in this class. So, today's topic is importance of longitude topic we have done in the previous class. Longitude means those lines which start from the north pole and उसकी एंडिंग साउथ पोल की तरफ होती है, जो कि एक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जो हमारे वर्ल्ड को अ काइंड ऑफ टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. इसकी वजह से हम लोग टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था. अब हम ये देखेंगे पोल टू पोल हमारा पैरेलल है, सॉरी पैरेलल नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड पैरेलल्स होते हैं आपके जो लैटिट्यूड्स होते हैं. ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोगों को ये देखना है आज की क्लास में कि सिर्फ बोलने भर से टाइम कैसे कैलकुलेट होता है. एक लाइन की वजह से हम लोग कैसे पूरी दुनिया भर का टाइम डिसाइड या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक लॉन्गिट्यूड से कैसे हम लोग किसी जगह का टाइम डिसाइड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे आज के टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड. सो हियर इज़ अ बुक, दिस योर एसएसटी बुक, your today's topic is on page number 107. सबसे पहले importance देखेंगे, then after we will move forward to the calculation of these points. So longitude is sorry for this. Longitude plays प्राइम रोल इन मेजरिंग टाइम. जो लैटिट्यूड होते हैं उनकी वजह से कभी भी टाइम डिसाइड नहीं होता है. टाइम डिसाइड होता है सिर्फ लॉन्गिट्यूड की पोजीशन की वजह से, लॉन्गिट्यूड कहाँ पर सिचुएटेड है वो. सो लॉन्गिट्यूड प्लेज अ प्राइम रोल इन मेजरिंग टाइम. टाइम इज बेस्ड ऑन पोजीशन एंड apparent मूवमेंट ऑफ सन अक्रॉस द स्काई. टाइम कैसे डिसाइड होता है, कहाँ पर सन की पोजीशन है, कहाँ वो मूव कर रहा है स्काई के अंदर. जैसे अगर सुबह की अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ सन होगा. अगर मैं नून की बात करूँ तो सन हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर होगा. अगर मैं इवनिंग की बात करूँ तो सन हमारे वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ होगा. तो सन की पोजीशन और सन की मूवमेंट की वजह से अक्रॉस द स्काई हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं. पहले के ज़माने में वॉचेस वगैरह नहीं होती थी, तो इसी तरीके से टाइम डिसाइड किया जाता था. Now, this is due to the rotation of the earth on its axis from west to east. पहले के टाइम पे ये थ्योरी थी कि अर्थ मूव करती है, अर्थ मूव नहीं करती है, सन मूव करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सन को मूव करते हुए. बट बाद में थ्योरी दी गई कि हमारी अर्थ ही मूव कर रही है. अर्थ और उसके 8 प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे. तो यहाँ बात की जा रही है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. मैं रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सिस पर रोटेट करने की बात कर रही हूँ. इस तरीके से अपने ही एक्सिस पे घूमना, उसे हम रोटेशन बोलते हैं. ये होता क्यों है, दिन और रात होते क्यों हैं. दिन और रात इसीलिए होते हैं क्योंकि जो आपकी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट हो रही है. नॉट रिवॉल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट रिवॉल्यूशन वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट रोटेशन. रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक. Earth completes one circle. Here you can see Earth completes one circle of rotation through 360 degree in 24 hours. 360 मतलब पूरा का पूरा जो चक्कर होता है, हम पूरे के पूरे रोटेट हुए. जैसे अगर यहाँ मैं इधर देख रही हूँ और इधर देख रही हूँ, पूरा 180 डिग्री है सीधा. पीछे इतनी ज़्यादा हम देख नहीं सकते. पूरी की पूरी जो राउंड चीज़ है, हम पूरा का पूरा जो सर्कल अगर देख ले तो एक सर्कल होता है 360 डिग्री का. तो एक जो चक्कर, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया पूरा. मैं अपने हाथों को तो नहीं मोड़ सकती हूँ, मैं आपको एक वाटर बोतल का एग्जांपल देती हूँ. जैसे इसने स्टार्टिंग की यहाँ से, अब ये घूम के वापस, हम इसको मान रहे हैं वेस्ट, इसको मान रहे हैं ईस्ट. सो वेस्ट से ईस्ट, तो ये जो हमारी वाटर बोतल है ऐसे घूमेगी. तो घूम के जब ये जो सिंबल है वो जब सामने आ जाता है, इसका मतलब इसने 360 डिग्री घूम लिया और उसने एक चक्कर अपना कंप्लीट किया है. कितने टाइम में? 24 आवर्स में.
एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं होते हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड भी और एडेड होते हैं उसके अंदर, जो कि हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। 360 डिग्री मतलब एक चक्कर, और एक चक्कर मतलब वन रोटेशन, एंड वन रोटेशन मीन्स 24 आवर्स। ओके, 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड फेसेस द सन एट मिड डे वंस इन 24 आवर्स। 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर, और 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 4 मिनट्स। सी, इस जो हाईलाइटेड पोर्शन है, लाइट ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस 2 पॉइंट्स में ही बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। देखिए, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक टाइम का जो डिफरेंस है वो है 4 मिनट्स का। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरी डिग्री, मान लिया ये 87 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 87 और 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट्स का अंतर है। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक के डिस्टेंस की। अगर मुझे ये 4 मिनट को आर में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगी, आपका डिवाइड कर दूँगी। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने 4 मिनट्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। तो 1 डिग्री 4 मिनट, दूसरा डिग्री 8 मिनट, तीसरा डिग्री, इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे निकलेंगे 15 डिग्री। अगर आप 15 डिग्री क्रॉस कर लेते हो तो आप 1 आवर कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, कैसे 15 डिग्री? अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है हमारा 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स को हम मिनट्स में, सॉरी 60 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आवर। सो 15 डिग्री आपने क्रॉस किया, इसका मतलब आप 60 मिनट क्रॉस किए। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 15 डिग्री क्रॉस करने के बाद 1 घंटे का डिफरेंस है। नाउ व्हाट हैपन if we are calculating not 1 hour, we are calculating just 24 hours. So 24 hours में ये पूरा का पूरा चक्कर लगा लेती है। 15 डिग्री में ये 15 डिग्री 1 घंटे का डिफरेंस है, और वन लॉन्गिट्यूड द सेकेंड लैटिट्यूड द डिफरेंस इज ओनली 4 मिनट्स। नाउ इनको एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखिए, ये रहा, मुझे इस डिग्री से इस डिग्री आने में 4 मिनट लगेंगे, पर अगर मैं यहाँ 15 डिग्री क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिग्रीज हैं, ये 15 डिग्री, फिर ये 20, फिर ये 15, 60, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंस के साथ 45, 60, 15 का गैप है। तो मैं 0 से अगर 15 डिग्री क्रॉस कर रही हूँ तो मुझे 1 घंटा लग गया। यहाँ मुझे 2 घंटे लग गए, सॉरी 15 से थोड़ा आगे अगर मैं बढ़ेंगी 30 पे आ जाऊँगी तो मुझे दूसरा घंटा लगेगा। फिर मैं उससे थोड़ा 30 + 15 कर लूँगी, फिर मुझे तो 15 डिग्री कितनी देर में क्रॉस हो रही है? 1 घंटे में क्रॉस हो रही है। और वहीं 4 मिनट कहाँ लग रहे हैं? 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में। और लैटिट्यूड की यहाँ पे बातें नहीं हो रही, यहाँ लॉन्गिट्यूड की बातें हो रही है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज 2 टॉपिक्स, दीज 2 लाइन्स। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मुड़ रही है, प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन will experience sunrise earlier than places to the west। अब देखिए, इधर अगर मेरे ईस्ट है और इधर वेस्ट है और हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो मेरा ये जो वाला जो पोर्शन है उस पर सनराइज पहले होगा, बशर्ते वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। इसको हम इस डायग्राम से भी इंडिकेट करते हैं। हमारी जो अर्थ है वो ऐसे घूम रही है तो ये वाला जो पोर्शन है वो पहले आएगा, ईस्टर्न डायरेक्शन वाला। तो ईस्टर्न डायरेक्शन वाला जो पोर्शन है वो सन को सबसे पहले फेस करेगा। सो दैट्स वाई सनराइज सबसे पहले ईस्टर्न डायरेक्शन में होता है, एंड देन जो सनराइज है, सनसेट है, वो आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ होता है। सो नाउ एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट। सो द प्लेसेस ऑफ ईस्ट, ईस्टर्न डायरेक्शन, द प्लेसेस ऑफ ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन will experience sunrise earlier than the places of the west। मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये सामने सन है, ठीक है, ये मेरा ये वाला जो डायरेक्शन, अब हमारी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब ऐसे क्योंकि यहाँ पर ईस्ट है और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मुड़ी ना। अब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मुड़ रही है तो ये मैंने वेस्ट से ईस्ट की तरफ मुड़ाई, ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट उधर आ गई है मेरी अर्थ अभी। तो जब ये उधर आएगी तो ईस्टर्न डायरेक्शन में पहले सनराइज होगा और धीरे 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 वेस्टर्न डायरेक्शन जब इसके सामने आ जाएगा तब वहाँ सनराइज होगा। यही बात इस पॉइंट में की गई है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज 2 लाइन्स ऑल्सो।
इफ़ वी ट्रैवल ईस्टवर्ड, अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रही हूँ, मैं उधर की तरफ आ रही हूँ, द ग्रीनविच, वेट फॉर अ वाइल, if we travel, wait for a while, let me see, if we travel eastward from the greenwich 0 डिग्री, यहाँ पर ज़ीरो, ग्रीनविच के आगे हम लोग ज़ीरो लगा सकते हैं, सो लेट मी फिक्स दिस, सो 15 डिग्री जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं ग्रीनविच लाइन से, ग्रीनविच लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, सो जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, वी ट्रैवल ईस्टवर्ड, यहाँ तरफ जाते हैं ग्रीनविच से 0 डिग्री से 15 डिग्री, जैसे ये वाली 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो हमने क्या किया, हमने 15 डिग्री, यहाँ पर एक एक लाइन है, एक एक 15 लाइन थी सीधी, हमने क्या किया, 1 डिग्री से दूसरे, 0 से 1 4 मिनट, 1 से 2 डिग्री 4 मिनट, 2 से 3 डिग्री 4 मिनट, 3 से 4, 5 से 4, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 डिग्री क्रॉस किया, इसने हर एक में मुझे 4 लग रहे हैं, तो 15 डिग्री आते आते क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, फिर 15 से 30 डिग्री आते आते क्या हो जाएगा हमारा, 2 घंटा, फिर 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, फिर उसके बाद 6 घंटे। तो ये क्या है, हमारे कैलकुलेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। 15 डिग्री अगर मैं टाइम से आगे जाती हूँ तो यहाँ पर 1 घंटा हो जाएगा, ग्रीनविच टाइम से, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, GMT। इफ़ वी, अगर हम वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो जो हमारा टाइम है वो कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस दी गई, 24 आवर्स मतलब 360 रोटेशन, 24 आवर मतलब ये 360 डिग्री रोटेट कर दिया, 1 घंटे में, सॉरी 1 आवर को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 360 डिग्री अपॉन 24 आवर्स, तो 15 डिग्री रोटेशन निकल गया, और 15 डिग्री रोटेशन में कितने मिनट लगते हैं हमें, एक एक डिग्री में लग रहे हैं हमें 4 मिनट लग रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन वही है जो हमने इन पॉइंट्स के ज़रिए देखा था। Now, the next topic is calculating time and longitude। यहाँ पर क्या है, 2 जगह की टाइम दी गई है। इससे पहले हम एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं, AM और PM क्या होता है, और ये डायग्राम, इस डायग्राम को समझते हुए हम उस पॉइंट को देखेंगे। ये है GMT, इस GMT को यहाँ से देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, वी हैव जस्ट डन दिस पोर्शन। सो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच एक जगह है जो कि इंग्लैंड के लंदन के पास में से होके है गुजरती है, लंदन में से होकर गुजरती है, इस वजह से इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया है। अब यहाँ बात की गई हमारे नीचे वाले पोर्शन में कि जो GMT होता है उससे अगर आप राइट हैंड साइड जाते हो, मीन्स ईस्टर्न साइड जाते हो, तो टाइम जाता है प्लस में, मतलब यहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 सुबह के होंगे, और यहाँ टाइम माइनस में जाता है, विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, दिस पॉइंट यू कैन सी ऑल्सो। यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, मतलब रात के 1, फिर 2 3 4, सुबह के 4, फिर सुबह के 5 6 7 8 9 ऐसे बजते हैं। वही यहाँ पर रात के 11, फिर 10, इस तरीके से 2 घंटे 3 घंटे माइनस करते जाओ, मतलब रात के 12 बज रहे हैं तो उसमें से 6 घंटे माइनस किए तो यहाँ पर शाम के 6 बज रहे होंगे। तो ये टाइम डिफरेंस है, यहाँ पर टाइम को बताया गया है कि ईस्टर्न डायरेक्शन में टाइम प्लस में जाता है एंड वेस्टर्न डायरेक्शन में टाइम माइनस में जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 जगह की टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले तो देख लो कौन सी वो 2 जगह हैं, एक तो है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है आपके वेस्टर्न डायरेक्शन में, तो यहाँ टाइम माइनस में जाएगा, और वहीं मैं बात कर रही हूँ आपके मुंबई की, तो मुंबई है ईस्टर्न डायरेक्शन में, सो यहाँ टाइम प्लस में जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन की कैसे इन्होंने, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को करना है। Now, when it is noon 12 o'clock at London, London means Greenwich Mean Time 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री 1 डिग्री वेस्टर्न नियर प्राइम मेरिडियन, लंदन की पोजीशन है। लोकल टाइम मुंबई का क्या होना चाहिए उस टाइम पर, लोकल टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड, ओके, लोकल टाइम वहाँ का 72 डिग्री 54 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर मुंबई बसा हुआ है, ये है मुंबई। सो 72 डिग्री कितने मिनट पे बसा हुआ है, 54 मिनट पे ईस्टर्न डायरेक्शन में सिचुएटेड है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 73 डिग्री मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, 73 लाइन्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मिनट निकल गया, उस मिनट को हम लोगों ने
आर में कन्वर्ट कर लिया तो कितने आर आ रहे हैं, 4 hours 52 minute। मतलब अगर यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 4 hour 52 minute ये टाइम आ गया, मतलब सुबह के 4:52 होंगे, सुबह के 4, क्योंकि यहाँ पर टाइम प्लस में जा रहा है। वही इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन में सिचुएटेड है, उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 74 डिग्री वेस्ट। हियर यू कैन सी 74 डिग्री वेस्ट में है यहाँ पर। अब टाइम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ माइनस में जाता है। माइनस में कैसे जाता है यहाँ पर, अब हम ये देखेंगे। यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं, 12 o'clock नून की हम बात कर रहे हैं। सो अगर हम नून की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर पीएम वाले बजेंगे। मैंने यहाँ पर अभी शायद सुबह वाला बोल दिया था, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो फिर दिन का 1, दोपहर के 2, 3, 4, तो 4:52 हो रहे हैं यहाँ पर नून के या फिर शाम के। बट अगर मैं इधर जा रही हूँ, यहाँ तो नून हो गया, ठीक है, यहाँ तो नून हो गया, टाइम प्लस में। अब जब यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ सुबह के 11, फिर 10, फिर उसके बाद सुबह के 9, 8, 7, इस तरीके से टाइम माइनस में जाएगा। अब मुझे इधर का टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ नून है तो यहाँ शाम होगी और यहाँ सुबह होगी। सो नून के टाइम हिसाब से 74 डिग्री है। 74 में से वापस मैंने 4 मिनट कैलकुलेट किया, क्योंकि हर एक मिनट को क्रॉस करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो ये वो वाला 4 मिनट है। तो 74 × 4 कर लिया, 296 मिनट। इसको हमने आर में कन्वर्ट किया तो 4 hours 56 मिनट। मतलब यहाँ पर सुबह के 4 hour 56 मिनट बजेंगे, कहाँ, न्यूयॉर्क में। तब जब यहाँ पर दोपहर हो रही है तब की बात हो रही है। नून और नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और एएम और पीएम हमने तभी लगाया है जब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे दोपहर है, तभी यहाँ ईस्टर्न डायरेक्शन में शाम हो रही है और वेस्टर्न डायरेक्शन में सुबह हो रही है। अब यहाँ 2 नए टर्म आया हमारे पास, एएम और पीएम। सो व्हाट डू मीन बाय एएम, व्हाट डू मीन बाय पीएम। एएम का मतलब होता है बिफोर नून। बिफोर नून मतलब दोपहर से पहले का टाइम एएम कहलाता है, जो कि रात के 12 बजे से स्टार्ट होकर दोपहर के 12 बजे तक आता है। एनटी, एएन एनटी मतलब आपका यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वेट फॉर अ वाइल, yes, let me correct this. So the spelling of NT is this. So NT मतलब okay, एंटी का मतलब होता है यहाँ पर बिफोर, मतलब पहले। बिफोर किससे पहले, यहाँ पर सन्स पोजीशन, सन की पोजीशन जब नून में होती है, सन दोपहर में सीधे होता है एकदम हमारे सर के ऊपर, तो सन की पोजीशन सुबह वाली कैसी है उस हिसाब से हम लोगों ने एएम डिसाइड किया। द टाइम आफ्टर मिडनाइट एंड बिफोर इज फॉलोड बाय एएम। पीएम मतलब जो मिड डे है, जो हमारा दोपहर है, उसके बाद का पूरा टाइम पीएम के नाम से डिनोट होता है। So by this class we have done an important topic, which is the calculation of time, which is mainly done with the help of longitude. So I hope you all have understood all these topics very well. एक बार वापस से AM और PM को हम लोग इंडिकेट करते हैं। AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन एंड PM की फुल फॉर्म है प्राइम मेरिडियन। एंड यहाँ पर हम एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन को देखेंगे किस तरीके से। AM मतलब दोपहर से पहले का सारा टाइम, एंड पीएम का मतलब दोपहर के बाद का रात के 12 बजे तक का टाइम। सो दिस पॉइंट वी हैव डन। आई होप यू ऑल हैव डन विद दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।